देखिए, दंगाई और भ्रष्टाचारियों का जो घर होता है वो जेल ही होता है, ठीक है। और जेल जा रहे हैं, कोई अच्छा काम करके तो जा नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में नाम आया हुआ अरविंद केजरीवाल वही नेता है जो कहते थे कि अगर मेरे पर कोई इंजाम भी लगा दे ना तो मैं उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। अगर कोई मेरे पे इंजाम भी लगा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। साबित करने की तो दूसरी बात है, इंजाम भी लग गया, 100 दिन से ज्यादा जेल में भी रहकर आ गए और अभी भी जमानत पर सर्च के आधार पर आए हुए बाहर, ठीक है। आधे से ज्यादा कैबिनेट आपकी जेल में चली गई, पंजाब सरकार में आधे से ज्यादा कैबिनेट जेल में चली गई। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप आपके पास सिद्ध इसलिए होता है कि आप स्कूलों में जो कमरा 5-7 लाख रुपए में बनता है वो कमरा आपके वित्त मंत्री सीएजी रिपोर्ट जब पेश करते हैं विधानसभा में तो वो दिखाते कि एक कमरा 40 लाख रुपए का बना। स्कूल का घोटाला गिना आ रहे हैं वो तो ईडी तो शराब घोटाले में ले जा रही है ना उनको। बिल्कुल। हाँ तो फिर कौन सा घोटाला है? तो इसका मतलब ये सरकार इतनी कमजोर है कि सबूत नहीं जुटा पा रही। और इतनी कमजोर सरकार देश में कभी भी नहीं आई जो ईडी और सीबीआई बार बार जाते हैं और लेके आ जाते हैं और फिर जमानत मिल जाती है। तो अगर करा है तो क्या हो गया? सरकार के पास सारा है, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, सब तो सरकार ही है ना। और सरकार के खिलाफ केजरीवाल लड़ रहे हैं अकेले। हर जिले की जेल में केजरीवाल होगा, हर जेल में केजरीवाल होगा। हालांकि केजरीवाल अभी भी जेल में ही है। और अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं चुनाव से पहले तो चुनावी माहौल तो बदल सकता है दिल्ली का। ये ईडी वाली खबर अभी मैंने देखी नहीं है लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, ईडी वाली खबर नहीं देखी, क्या लग रहा है कि अगर ठीक है, एक सवाल है शराब घोटाला मामले में अगर अरविंद केजरीवाल पहले से ही वह बाहर है जमानत पे, अगर जेल चले जाते तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उनकी नीतियां घर घर में है, चलती रहेगी। हर घर हर क्या कहते हैं, हर केजरी घर घर केजरी। अच्छा, हर ये कह रहे हैं हर केजरी घर घर केजरी। वो तो शराब घोटाले में फिर से जांच हो रही है उनके खिलाफ। हर जिले की जेल में केजरी होगा। अच्छा, हर जेल में केजरीवाल होगा। तो जेल चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, दंगाई और भ्रष्टाचारियों का जो घर होता है वो जेल ही होता है, ठीक है। और जेल जा रहे हैं, कोई अच्छा काम करके तो जा नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में नाम आया हुआ अरविंद केजरीवाल वही नेता है जो कहते थे कि अगर मेरे पर कोई इंजाम भी लगा दे ना तो मैं उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। अगर कोई मेरे पे इंजाम भी लगा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। साबित करने की तो दूसरी बात है, इंजाम भी लग गया, 100 दिन से ज्यादा जेल में भी रहकर आ गए और अभी भी जमानत पर सर्च के आधार पर आए हुए बाहर, ठीक है। आधे से ज्यादा कैबिनेट आपकी जेल में चली गई, पंजाब सरकार में आधे से ज्यादा कैबिनेट जेल में चली गई। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप आपके पास सिद्ध इसलिए होता है कि आप स्कूलों में जो कमरा 5-7 लाख रुपए में बनता है वो कमरा आपके वित्त मंत्री सीएजी रिपोर्ट जब पेश करते हैं विधानसभा में तो वो दिखाते कि एक कमरा 40 लाख रुपए का बना। जो मार्केट में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क आता है वो आता है 2300-2500 रुपए का, वो दिखाते हैं 23,000 रुपए का, ठीक है। जो ये सोचा क्या नाम है, एक बहुत बड़ा डंका चला रहे थे मोहल्ला क्लिनिक में लोग इलाज कराने जा रहे थे। दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छी योजना थी और ऐसी योजना लानी चाहिए। पर मुझे एक बार बताइए, एक ही नंबर से उस रजिस्टर पे 100 लोगों की एंट्री है। दूसरा ये कहते हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं। अगर आप बिजली फ्री दे रहे हैं तो मुझे बताइए कि कमर्शियल जो मीटर का रेट है उसको क्यों 3 गुना कर रखा है? आप आइए इधर की साइड पे, पानी फ्री दे रहे हैं। अगर आप पानी फ्री दे रहे हैं तो मोहल्ले में जो राशन की और परचून की दुकान है वहां पर 20-20 लीटर की कैने क्यों रखी हुई है? मोहल्ला आप कह रहे थे कि हम टैंकर माफिया के खिलाफ है, तो टैंकर माफिया अभी भी 2500-3000 रुपए का टैंकर कैसे सप्लाई कर पा रहा है? आप कह रहे थे कि हम दिल्ली में बहुत काम कर रहे हैं, सीवर खत्म कर देंगे, सीवर इतना खोल देंगे कि दिल्ली को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर बारिश में क्यों पूरा पानी लबालब बढ़ जाता है? आप कह रहे थे कि 2019 में 5 सालों में हम यमुना साफ कर देंगे, अगर नहीं करते तो वोट मत देना। यमुना तो साफ हुई नहीं, 85,000 करोड़ वहां घोटाला कर लिया, यमुना और गंदी हो गई। तो मुझे एक बार बताइए कि यमुना गंदा करने के लिए आपने पैसा खर्च किया था, वो आपने जेब में डालने के लिए 73,000 करोड़ रुपए आपने पर्यावरण साफ करने में लगा दिया। पर पर्यावरण में आज भी हम 11 से 33 सिगरेट इनहेल कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा काम है जिस पर अरविंद केजरीवाल खड़े उतरते हैं कि हम वोट देने के लिए सोचे? वो
स्कूल का घोटाला ये गिनवा रहे हैं, वो तो ईडी तो शराब घोटाले में ले जा रही है ना उनको। बिल्कुल। हाँ तो फिर कौन सा घोटाला है? तो इसका मतलब ये सरकार इतनी कमजोर है कि सबूत नहीं जुटा पा रही। और इतनी कमजोर सरकार देश में कभी भी नहीं आई। जो ईडी और सीबीआई बार बार जाते हैं और लेके आ जाते हैं और फिर जमानत मिल जाती है। तो अगर करा है तो क्या हो गया? सरकार के पास सारा है, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, सब तो सरकार ही है ना। और सरकार के खिलाफ केजरीवाल लड़ रहे हैं अकेले। तो क्या उन्होंने घोटाला किया है ना, अब तो चुनाव सर पे जेल चले जाए, घोटाला साबित नहीं कर पा रही। ये तो सरकार एलजी ने जांच का आदेश दे दिया ना फिर से। हाँ तो दे दिया तो कोई बात नहीं, वही रिजल्ट आपको लग रहा है सिंपैथी मिलेगा क्या? तो अडानी के खिलाफ क्यों नहीं जा रही ईडी? है अमेरिका ने उसके लिए खिलाफ वारंट निकाल रखे हैं अडानी के खिलाफ, तो वहाँ ईडी क्यों नहीं जा रही है? यहाँ पे अपनी मछली अपने घर में ही पकड़ रहे हो, तो अडानी के ऊपर कब जाएगी ईडी? सीबीआई कब जाएगी अडानी के ऊपर? है तो इसको कमजोर आदमी को पकड़ रहे हो, तुम उसको पकड़ के दिखाओ ताकतवर को। अडानी को क्यों नहीं पकड़ रही ईडी सीबीआई? ये हमारा सवाल है। अमेरिका ने वारंट जारी कर रखा है वहाँ की कोर्ट ने, तो इतने क्या मासूम अडानी पे चले गए? क्यों न जाओ? घोटाले अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगे हैं ना। अरे आरोप भी लगे ना। तो पहले भी लगे थे। मामला कोर्ट में 8 महीने जेल में रहे वो। क्या सबूत था? नहीं तो वो छूट के नहीं आते। पीएमएलए केस ऐसा वो है कि जिसमें जमानत मिलती नहीं, तो जमानत मिल गई। ये सरकार की बेइज्जती है कि वो सबूत नहीं दे पाए। कोर्ट ने क्या बोला? तुम पिंजरे सबूत के जेल में रहे। मनीष सिसोदिया बिना सबूत तोता मत बनो। हाँ बिना सबूत के जेल में रहे। बता दो सबूत कहाँ है? अगर सबूत दिया होता तो जेल डाल दो। क्या है? किसी को दिक्कत ही नहीं है। किसको दिक्कत है? अगर सबूत है तो डाल दो जेल में। झूठे आरोप में फंसाया है। और केजरीवाल की 70 की 70 सीटें आ रही है। ये कितना ही जोर लगा रहे जो बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और ये जो बाकी अभी वो कर दिया बुजुर्गों की पेंशन भी है। तो ये सारे 1000 आप कहेंगे कि तुम बीजेपी के साथ हो, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे। आप 1000 रुपए जो उन्होंने वादा किया था पहले, वो तो आज तक नहीं मिला। आप 2100 की बात करने लगे। आप फ्री की बात करते हैं। अरे तो सारी दुनिया दे रही, बीजेपी वाले फ्री नहीं दे रहे क्या? बीजेपी वाले किसको फ्री? महाराष्ट्र में क्या दे रहे हैं? 500 रुपए सिलेंडर दे रहे क्या? सिर्फ गरीबों को है ना। ये केजरीवाल की कॉपी करते हैं फ्री में। सिर्फ गरीबों बीजेपी वालों को केजरीवाल की कॉपी नहीं करनी चाहिए। कोई नई चीज लाओ। नई चीज क्या लाओ? आप फ्री में बांटो। ये सही है सब किसी को। बस फ्री दे दो। एक नया बस नहीं चलता है दिल्ली में। आप देखे स्थिति। सुनिए मेरी बात। ये माइक पटक देंगे अभी। केजरीवाल को क्यों कॉपी कर रहे हो तुम? मत दो। संगम बिहार में इतना पानी लगा रहता है, कहीं सड़क नहीं। यहाँ बात करें। हरियाणा में केजरीवाल की नीति पे चल के जीत गए। वहाँ भी फ्री दे रहे हैं। महिलाओं को 2100 पेंशन दे रहे हैं। 50 गज पता नहीं कितना दे रहे हैं। आप गरीबों को। अरे तो यहाँ भी तो गरीबों को मिल रहा है, अमीरों को मिल रहा है। सबको बस सबके लिए है कि नहीं? उन्होंने बोला जिसकी हैसियत है वो टिकट ले सकता है। जिसकी लेते हैं कोई टिकट जिसकी जरूरी है। महिलाओं के लिए ज्यादा टाइम दे दिया। ये वही रटा है व्हाट्सएप का ज्ञान देंगे। जितना इनके पास आता है उतना ये बोल पाते हैं। इन्होंने बोला कि अडानी को ये जेल क्यों नहीं भेज रहे? चलिए मान लीजिए कि अडानी से एक सेकंड, ईडी अगर अडानी के ऊपर कोई भी FIR या कोई केस दर्ज हुआ है तो वो भारत में दर्ज नहीं हुआ है, वो बाहर दर्ज हुआ है और उसका वहां पर जांच चल रहा है। अगर अडानी इतने ही बड़े भ्रष्टाचारी हैं तो कर्नाटक की सरकार उनके साथ मिलकर प्रियंका गांधी बैठकर फोटो खिंचाकर प्रोजेक्ट क्यों देती है? हिमाचल में राहुल गांधी जाकर साथ में बैठकर फोटो खिंचवा कर क्यों देते हैं? क्या अडानी, अंबानी, टाटा नरेंद्र मोदी से पहले नहीं थे? नरेंद्र मोदी 2024 में आए तो सर देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था। यही सबसे पहली होती है कि पढ़ा लिखा जो होता है ना वो अपनी बात पहले रखता है। ठीक है, अनपढ़ों की बात ऐसे नहीं होती। पहला ये मुझे बताइए कि जब अडानी इतने बड़े ही भ्रष्टाचारी है तो हिमाचल में आप क्यों प्रोजेक्ट दे रहे हैं? कर्नाटक में क्यों दे रहे हैं? दिल्ली में क्यों दे रहे हैं? और आइए दिल्ली में भी दिया अरविंद केजरीवाल ने। अब दूसरा सवाल करते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया उनको जबरदस्ती घोटाले में डाल दिया। अरे भैया वो तो मासूम थे, वो तो 2 साल के बच्चे थे, पोलियो पी रहे थे, उनको जबरदस्ती डाल दिया। अरविंद केजरीवाल को छोड़िए, मनीष सिसोदिया के घर पे 73 फोन 99 लाख रुपए से ज्यादा
और सब बात छोड़िए, मनीष सिसोदिया अगर इतने ही ईमानदार होते तो कोर्ट में पहले ही डेट पर उनको जमानत मिल जाती, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि जांच करने वाला जो होता है वो संस्था होती है, पर जांच का जो रिपोर्ट देखने वाला होता है वो कहीं ना कहीं कोर्ट होता है। तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं जांच किया होगा, और कोर्ट ने जब उनको जमानत दिया तो उन्होंने दो बात बोली कि शराब घोटाला दिल्ली में कहीं ना कहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मंत्री और विधायक इसमें है। हम जमानत के आधार पर इनको दे रहे हैं 10 लाख के मुचकले पर 10 लाख रुपए दिया सर कोर्ट में। उसके बाद उनको क्या दिया गया है, शराब के वो गवाह हैं, और शराब के से रिलेटेड कितने भी लोग हैं, अरविंद केजरीवाल उससे रिलेटेड बात नहीं कर सकते। जब मुख्यमंत्री थे तो शराब पर जब जमानत मिली तो उन्हें बोला गया कि शराब से आप रिलेटेड कोई बयान नहीं दे सकते। जब संजय सिंह छूटे तो वो भी मुचकला देके छूटे, और जब कोई सही होता है ना तो उसको मुचकला जानकारी के लिए बता दूं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी, और ये कह रहे हैं कि शराब का घोटाले में गए थे, ये स्कूल का गिना रहे हैं। भैया स्कूल के में भी सीबीआई और ईडी की एफआईआर दर्ज है। सुनिए, सीबीआई और ईडी की एफआईआर दर्ज है और उसमें भी जांच चल रही है, और एक नया जांच भी आज भी चलना स्टार्ट हो गया। हाँ बोलिए। मैं इनकी सारी बातें सच मान रहा हूँ, लेकिन ये सरकार इतनी कमजोर है, ये सरकार, इस भाई की सारी बात सच है, मैं मानता हूँ सरकार है तो तुम प्रवक्ता क्यों बन रहे हो अडानी के? आप बीजेपी वालों को अडानी से क्या लेना, तो फिर क्यों बोल रहे हो? कांग्रेस वालों को क्या लेना देना? जो स्वरस से लेना देना है, जो स्वरस से लेना देना है, जो स्वरस अब्बा बना के बैठे हुए, जो स्वरस बोलता है कि आज तुम्हें यहाँ मूतना है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो यहाँ मूतेंगे क्या? मतलब जो स्वरस के उसमें चलेंगे। ये यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे देश का उद्योगपति से जो स्वरस कौन है, मैं बताता हूँ कौन है। वही जो सोरेस है जिसने बोला हटाने के लिए मैं अपनी तिजोरी खोलता हूँ, और जो चाहता है अरविंद राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के कई लोगों ने मीटिंग की है। हाँ, मेरा चीन वर्ल्ड लीडर क्या कर रहा है जॉर्ज सोरोस के लिए? है बांग्लादेश में हिंदू पिट रहे हैं, और ये सरकार हिंदुओं को नहीं बचा पा रही, और यहाँ हिंदू 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 करते रहते हैं, हिंदू सम्राट। तो कोई वर्ल्ड लीडर नहीं है, इनकी कोई सुनता ही नहीं है। नहीं तो वहाँ पे क्यों हमारे अत्याचार हो रहे हैं? दिल्ली में बात, दिल्ली में क्या ऐसा हुआ जो इन्होंने दिल्ली की बात की? आप दिल्ली पे, क्या दिल्ली में क्या हो रहा है? केजरीवाल 70 की 70 सीटें, केजरीवाल घर घर के अंदर है केजरीवाल। अगर एक भी चीज फ्री ना दे, अगर एक भी सीट इनको पड़ेगा, जैसे केजरीवाल दे रहा है, अभी ये देख लो घोषित करेंगे। अगर बिना घोषित करे जीत जाओ ये इलेक्शन में, एक टांग पे भी नहीं खड़े रह पाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल फ्री वाले, हाँ वो देने पड़ेगी, इनको भी देने। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बंद कर रहे फ्री वाले स्कीम? अरे फ्री क्या, हमारे पैसा है जनता का। ये थोड़ी फ्री में वैक्सीन लगा दी। 82 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं ना, 82 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं ना, है फ्री वैक्सीन भी होती है, हमारे पैसा है। नहीं तो कोई चाय बेच किसी को फ्री नहीं क्या रहे हैं? किसी को फ्री नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? गरीबों को चाहिए, गरीबों को चाहिए ना। हाँ तो 85 करोड़ लोग गरीब नहीं है, ये तो सरकार तो गरीब है। राशन के नाम पे लोगों का पैसा देने के नाम पे 80 करोड़, आधे से ज्यादा आबादी गरीब है। 10 साल में कितने लोग गरीब हो गए? फिर कह रहे जी घोटाला नहीं हो रहा है। अब आप बोल ठीक है, आप क्या मानते हो कि दिल्ली में दिल्ली में केजरीवाल 70 की 70? फिर वही बात, ये नींद में भी सोते हुए बड़बड़ाएंगे कि 2024 में बढ़ा रहे थे देश में राहुल गांधी। आपने बोल लिया ना, पढ़े लिखे है ना, पढ़े लिखे है ना, 60 साल की उम्र है, पढ़े लिखे है, पेंशन मिलेगी, ठीक है। ये नींद में भी बड़बड़ाते रहते थे कि राहुल गांधी आएगा, राहुल गांधी आएगा। इंडिया के लोगों ने चप्पल मार के भगा दिया। ये अब वो बोल रहे कि केजरीवाल आएगा, घर घर कह रहे कि केजरीवाल। सर एक सेकंड, पीछे से नहीं बोलेंगे। यही खौफ से, राहुल गांधी के खौफ से संसद में जाने से प्रधानमंत्री घबरा। शर्मी वाली हरकत होती है कि अपने बात बोलने के बाद अनपढ़ लोग ऐसे ही बात करते।
इतना बड़ा अनपढ़ है कि इसको ये नहीं समझ आ रहा कि घर घर झाड़ू पड़ा हुआ है, इस बार झाड़ू से पिटेगा अरविंद केजरीवाल। जो शराब पिलाया है ना, वो महिला इंतजार कर रही है कि केजरीवाल आओ तो एक बार झाड़ू खाओ तो ये चल रहा है। और ये वो लोग हैं, चाहे दिल्ली बिक जाए, चाहे दिल्ली में आग लग जाए, इनको फ्री में दारू चाहिए, पानी चाहिए और बिजली चाहिए। पंखा चलाएंगे, गिलास में दारू मिलाएंगे, पानी डालेंगे, पी के सो जाएंगे। सुमित जी धन्यवाद, आपने समय दिया। देखिए आप जो बात बोले, आपने अपनी बात रखी। अगर अरविंद केजरीवाल ने काम किया होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी वापसी हो जाएगी। जीतेंगे 100%। और हम चुनाव के बाद यही जरूर, अगर ये बीजेपी फ्री में देगी तो बेइज्जती है इनकी। अगर ये बीजेपी वाले फ्री घोषित करेंगे तो इनकी बेइज्जती होगी, क्योंकि केजरीवाल को कॉपी करेंगे।